एक्सरसाइज 7.9 डिस्कस कर रहे थे हम, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फंक्शन दे रखे हैं, x गिवन है, x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इज इक्वल टू है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इसमें हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा? y भी थीटा का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा की भी और डी वाई बाई डी थीटा की भी। तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से करेंगे डेरिवेटिव, ए कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस पर डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पर ये दो का प्रोडक्ट है, ये भी थीटा में और ये भी थीटा में, दो का प्रोडक्ट है, तो u इंटू वी लगेगा इसमें। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 साइन थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई a इंटू थीटा कोस थीटा। इसी तरीके से डी वाई बाई डी थीटा की निकालेंगे हम यहाँ से वैल्यू, a तो बाहर रहेगा, कॉन्स्टेंट है, अकेला होता तो 0 हो जाता, और साइन थीटा का होगा कोस थीटा माइनस, इसका कैसे होगा, u इंटू वी से, क्योंकि दोनों थीटा के अंदर है, तो थीटा का 1 और कोस थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज, और कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। यहां से ये हो गया a इंटू कोस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, वैल्यू आ गई a इंटू थीटा साइन थीटा। अब हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया और डी एक्स बाई डी थीटा भी, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, वैल्यू आ गई टेजेंट थीटा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेजेंट थीटा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले टेजेंट का होगा, टेजेंट बाहर है इसलिए टेजेंट का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। पहले बाहर वाले फंक्शन का फिर अंदर वाले का, तो थीटा का भी होगा, किसके साथ होगा, एक्स के साथ, क्योंकि डी बाई डी एक्स है। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी हमें, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या चीज़ है, डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल है, तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई ए थीटा कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई डी थीटा बाई डी एक्स की। तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई ए थीटा कोस थीटा। तो ये कोस थीटा ऊपर जाकर क्या बनाएगा, सीकेंट, तो ये हो जाएगा इंटू में सीकेंट थीटा, और ये हो गया सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा, ये वैल्यू आ गई है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की।
क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो थीटा है तो थीटा का भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स होता तो यही कंप्लीट हो जाता सीकेंड स्क्वायर एक्स, लेकिन अलग फंक्शन है तो इसका भी करना पड़ेगा थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यूजिंग चेन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी इसी तरीके से है, फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू तो गिवन है 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और y की वैल्यू गिवन है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसमें हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो उसके लिए पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे और फिर इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हमें dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। dx बाई डी थीटा क्या आएगा, 2 तो बाहर रहेगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और कोस 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और इनटू में 2 थीटा का भी होगा 2, क्योंकि पहले बाहर वाले फंक्शन का और फिर अंदर वाले का। तो 2 थीटा का भी होगा, किसके रिस्पेक्ट में है यहाँ पर, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी थीटा, 2 तो बाहर रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का होगा कोस 2 थीटा, और इनटू में 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy बाई डी थीटा की और dx बाई डी थीटा की। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ऊपर से 2 को मना रहा है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा अपॉन, इनसे भी 2 को मना रहा है माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करेंगे, u बाई वी से करेंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, नीचे तो क्या हो जाएगा v का स्क्वेयर, नीचे वाले को हम v बोलते हैं और ऊपर वाले को u, और ऊपर क्या होगा u का डेरिवेटिव, ओ v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u एज इट इज, u क्या है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, कोस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस साइन थीटा, और माइनस कोस 2 थीटा करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू में 2 थीटा का 2 हो गया, और ये एज इट इज साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और सॉरी यहाँ पर थीटा का भी होगा, थीटा का क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ भी थीटा का होगा डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। और माइनस नेक्स्ट का करेंगे, साइन 2 थीटा का क्या होगा, कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का होगा 2 डी थीटा बाई डी एक्स माइनस कोस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स इंटू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। इसमें हम डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। डी थीटा बाई डी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू रख देंगे।
ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस कोस 2 थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स है ना साथ में, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स अपॉन साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई है हमारे पास। अब हम जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, π/2, क्योंकि हमें डेरिवेटिव कहाँ चाहिए, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन π/2 प्लस 2 साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस कोस 2 इंटू π/2 माइनस कोस π/2 इंटू कोस π/2 माइनस कोस 2 इंटू π/2 अपॉन 2 इंटू साइन 2 इंटू π/2। जहाँ भी थीटा है वहाँ π/2 रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ चाहिए, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर अपॉन साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन π/2। ये वैल्यू आई है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो -1 आ जाएगा। साइन पाई की वैल्यू होती है साइन 90 प्लस 90 कोस 90, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया -1/2 माइनस कोस पाई की वैल्यू होती है -1, क्योंकि कोस 90 प्लस 90 क्या होगा, माइनस साइन 90, तो -1 इसकी होगी, इसकी होती है 0, ये 0 और ये होती है -1। कोस पाई की वैल्यू -1 माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, +1, माइनस है कोस पाई है -1 अपॉन 2 इंटू साइन पाई की वैल्यू कोस 90 0 और साइन π/2 की वैल्यू -1। ये वैल्यू आई है हमारे पास अपॉन साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन π/2 कितना होता है 1, और इसका क्या होगा स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई -1/2 माइनस माइनस प्लस -1/2। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 2 cos 2 थीटा थी, क्योंकि 2 भी था इसके साथ, तो ये होगा 2 cos पाई और ये मल्टीप्लाई में 2 यहाँ भी होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू में 2, तो ये वैल्यू आ गई ऊपर +2 और नीचे 1 आ गई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई -1/2 -1, वैल्यू आ गई -3/2। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। 2 था इसके साथ में, 2 ये 2 था, डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ 2 रहा और कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जैसे इसका फोर्थ पार्ट, इफ x इज इक्वल टू कोस t
प्लस log टेजेंट t बाई 2 और y इज इक्वल टू साइन टी। फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स डी टी स्क्वेयर एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर भी निकालना है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर भी निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे पहले। डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, कोस टी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी प्लस लॉगरिथम का होगा पहले तो 1 बाई टेजेंट टी बाई 2 और फिर डेरिवेटिव होगा टेजेंट टी बाई 2 का, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस साइन टी प्लस 1 बाई टेजेंट टी बाई 2। टेजेंट टी बाई 2 का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर टी बाई 2। पहले टेजेंट का हुआ और फिर चेन रूल से किसका होगा टी बाई 2 का, टी बाई 2 का होगा 1 बाई 2। तो इसको साइन कोस में बदल सकते हैं हम कैसे, माइनस साइन टी और प्लस 1 बाई टेजेंट टी बाई 2। सीकेंट स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर टी बाई 2 और 2 को मैं आगे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से बढ़ गया माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 साइन टी बाई 2 अपॉन कोस टी बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर टी बाई 2। तो इसमें एक कोस कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन ए कोस ए का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2a। तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 साइन ए कोस ए क्या हो जाएगा साइन 2a। तो डबल एंगल क्या हो जाएगा साइन टी, 2 भी हट जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 साइन एक्स कोस एक्स हमने पढ़ रखा है, डबल एंगल का फॉर्मूला होता है ये मल्टीपल एंगल्स में साइन 2x। तो ये 2 साइन एक्स की जगह क्या है इसमें t बाई 2। तो इसका मल्टीपल एंगल होगा, डबल एंगल हो जाएगा साइन t बाई 2 का क्या हो जाएगा t। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये तो आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी। साइन का करना है, साइन का क्या होता है कोस टी। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी क्या है कोस टी और डी एक्स बाई डी टी क्या है कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन टी अपॉन कोस टी क्या आ जाएगा टेजेंट टी आ गया है। टेजेंट टी वैल्यू आ गई हमारे पास, दोनों को डिवाइड किया क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कैसे आता है, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड किया। अब इसका हमें डी स्क्वायर वाई क्या चाहिए, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर चाहिए एक तो, और एक क्या चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और टेजेंट का होगा सबसे पहले क्या होगा सीकेंट स्क्वायर टी और फिर टी का होगा क्या होगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि अब की बार हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है एक्स के रिस्पेक्ट में किया है। तो टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अगर एक्स होता तो कितना हो जाता 1, लेकिन अब एक्स के रिस्पेक्ट में है और क्या है टी है, तो टी का क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाई डी एक्स बाई डी टी, उसका रेसिप्रोकल है।
तो सीकेंड स्क्वायर टी, हम डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे इसमें। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई थी हमारे पास कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये वैल्यू आई थी। अब इसमें हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई बाई फोर। पाई बाई फोर पर वैल्यू चाहिए हमें, तो हम जहाँ भी टी है वहाँ पाई बाई फोर रख देते हैं। तो वैल्यू आएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सीकेंट पाई बाई फोर का स्क्वायर अपॉन कोस पाई बाई फोर का स्क्वायर और अपॉन साइन पाई बाई फोर। ये साइन तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सीकेंट पाई बाई फोर की वैल्यू होती है √2 और ये वैल्यू होती है 1/√2 और ये ऊपर चला गया साइन पाई बाई फोर, डिवाइड में है तो अच्छे से। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये वैल्यू होगी ऊपर 2 नीचे 1/2 और इन टू में साइन पाई बाई फोर की 1/√2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4/√2 और रूट में लिखें तो क्या लिखेंगे 2 इंटू √2 का स्क्वायर अपॉन √2 से √2 कैंसिल। ये वैल्यू आ गई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमने टी की जगह क्या रखा है पाई बाई फोर। और दूसरा क्या चाहिए था हमें, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। कोस का क्या होगा माइनस साइन टी, ये क्या आ गया हमारे पास डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। कहाँ निकालनी थी इसकी वैल्यू, टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो इसमें हम टी की जगह पाई बाई फोर रख देंगे, क्या बन जाएगा माइनस साइन पाई बाई फोर। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होगी 1/√2। तो ये आ गया डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस 1/√2, क्योंकि साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये वैल्यू निकाल दी हमने डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर की और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज में। इफ x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू साइन पी टी, प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो उसके लिए हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा कोस टी, और डी वाई बाई डी टी करेंगे हम पहले साइन का करेंगे और फिर जो साइन के साथ है उसका करेंगे। साइन का क्या होगा कोस पी टी और पी टी का करेंगे, पी टी का क्या होगा पी। टी का कितना हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में 1। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे हम, तो पी कोस पी टी अपॉन कोस टी। हमें क्या चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यू बाई वी से होगा नीचे, तो वी का क्या हो जाएगा स्क्वायर और u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है इसमें। तो p कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और कोस का क्या होगा माइनस साइन पी टी। कोस का ही हुआ है अभी, तो अब पी टी का होगा, पी टी का क्या होगा p इंटू डी टी बाई डी एक्स। पी तो बाहर हो गया, कांस्टेंट था पी टी का करें जब, और t का हो गया डी टी बाई डी एक्स माइनस पी कोस पी टी और कोस टी का होगा माइनस साइन टी और टी का होगा फिर, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में है एक्स के में। तो आखिर तक करेंगे हम
कोस का हुआ माइनस साइन टी और टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर टी। तो डी टी बाई डी एक्स जो है वो डी एक्स बाई डी टी का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है कोस टी, तो ये आ जाएगा माइनस पी साइन पी टी और पी स्क्वेयर हो गए, और डी टी बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल 1 बाई कोस टी माइनस पी कोस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी कोस पी टी और साइन टी, और इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ कोस टी अपॉन कोस स्क्वायर टी। ये वैल्यू आई हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, फिर किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई। तो हम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स की वैल्यू है साइन टी, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी अपॉन कोस टी प्लस पी कोस पी टी साइन टी अपॉन कोस टी, और अपॉन क्या है कोस स्क्वायर टी, माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है साइन टी, और डी वाई बाई डी एक्स है पी कोस पी टी अपॉन साइन टी, साइन टी नहीं सॉरी कोस टी, प्लस ए स्क्वायर वाई, वाई की वैल्यू है साइन पी टी, ये है हमारी पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी आपस में कैंसिल, वैल्यू आ गई माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी अपॉन कोस टी। यहाँ पर साथ में कोस टी भी आएगा, तो कोस टी से कोस टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी कोस टी है, ये साथ में कोस टी चलेगा इसके, क्योंकि ये साथ में मल्टीप्लाई में है। तो कोस टी से कोस टी कैंसिल, ये वैल्यू नहीं आएगी नीचे, और प्लस पी कोस पी टी साइन टी अपॉन कोस टी माइनस पी कोस पी टी साइन टी अपॉन कोस टी और प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी। देखो सभी टर्म यहाँ से कैंसिल हो रही हैं, ये जो है इतना ये है और ये जितना है क्या आ गया जीरो, और ये इसकी क्या है राइट हैंड साइड है प्रूफ। इस तरह से करेंगे हम। तो हमने क्या किया, इसमें भी उसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या क्या फाइंड आउट किए, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, साथ में मल्टीप्लाई कोस टी रह गया था, ये साथ में चलेगा कोस टी, कोस टी से कोस टी क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कर लें कैंसिल, यही हो लिया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास।